औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, अपना जो फर्स्ट चैप्टर था गैसेस एक्सचेंज के नाम से, वो कंप्लीट कर लिया था। उसकी जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने सोल्व कर ली थी। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है होम्योस्टेसिस के नाम से। तो जी फ़िलहाल आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। लेकिन उसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये जो वर्ड है होम्योस्टेसिस, इसको देख लें। अगर हम इसकी मीनिंग्स को देख लें तो इसकी मीनिंग्स क्या बनेगी। ये जो होम्योस्टेसिस वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होम्यो दूसरा स्टेसिस। होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स टू स्टे, यानी कि किसी चीज़ का सेम रहना, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर सेम रहेगी, क्योंकि होम्योस्टेसिस का मतलब तो सेम रहना होता है। तो सेम रहेगा क्या, यही सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, इस लेक्चर में समझेंगे। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी यहाँ पर बुक में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार के अंदर वाली कंडीशन इज़ रेफर्ड, जानी जाती है, इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, उसके अंदर वाले इन्वायरमेंट के नाम से। यानी कि जो अंदर वाली कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। जिसमें शामिल होता है, इट इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, वाटर क्वान्टिटी, ठीक, वाटर की मकदार, डिफरेंट सॉल्यूट्स, मुख्तलिफ सॉल्यूट्स, टेम्परेचर शामिल होता है अंदर वाली कंडीशन में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं अंदर, उन केमिकल रिएक्शन को हम जानते हैं, हम कहते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन कह देते हैं, या मेटाबॉलिक रिएक्शन कह देते हैं, या मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन, उन मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, यानी कि प्रॉपर वो ख़ास काम करें, एक अच्छे तरीके से काम करें, उनके लिए बॉडी रिक्वायर्स, बॉडी को ज़रूरत होती है ऑल दीज कंडीशन, उसके जो अंदर वाली सारी की सारी कंडीशन होती हैं, जिसमें शामिल होते हैं वाटर की क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स, मुख्तलिफ सॉल्यूट्स, और टेम्परेचर। ये जो सारे अंदर वाली कंडीशन होती है, इसको क्या करना होता है, एट पार्टिकुलर लेवल। ये जो कंडीशन होती है इसको किसी खास लेवल पे रखना होता है हमारी बॉडी ने, किसके लिए, फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन, ताकि यहाँ बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए क्या होगा, होम्योस्टेसिस, इस वजह से होम्योस्टेसिस इज सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। होम्योस्टेसिस क्या है, मेटाबॉलिज्म, यानी कि अंदर वाले होने वाले रिएक्शन का सेट है। होम्योस्टेसिस में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आ जाते हैं, इस वजह से हम होम्योस्टेसिस को कहते हैं द सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन का सेट, विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ इन सुइटेबल लिमिट्स। होम्योस्टेसिस क्या करता है, अंदर वाला जो इन्वायरमेंट होता है उसको कांस्टेंट रखता है। क्यों कांस्टेंट रखता है, ताकि जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, विथ इन सुइटेबल लिमिट्स। सुइटेबल लिमिट्स के मुताबिक, सुइटेबल लिमिट से क्या मतलब है, अगर न किसी चीज़ को करने, मतलब किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए अगर उसको टेम्परेचर चाहिए 10 का, फॉर एग्जांपल, तो उसको 10, उस टेम्परेचर को 10 तक ही रखे, तो ये क्या हो गई, उस रिएक्शन के लिए सुइटेबल लिमिट हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाई शुड द इंटरनल इन्वायरमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पर कह रहा है कि होम्योस्टेसिस जो था उसका तो काम होता है अंदर वाले एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, उसको रेगुलेट रखना, ठीक, तो उसको कांस्टेंट रखना। लेकिन यहाँ पर पूछ ये रहा है कि वाई शुड द इंटरनल इन्वायरमेंट रिमेन कांस्टेंट, अंदर वाले एनवायरनमेंट को कांस्टेंट क्यों रखें हम। कांस्टेंट रखना काम तो होम्योस्टेसिस का होता है, लेकिन रखें ही क्यों,
अंदर वाले एनवायरनमेंट को कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या है? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। इसके जवाब के लिए एक एग्जांपल आप अज्यूम कर लो, एक एग्जांपल ले लो किसका? टेम्परेचर का। द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज ड्यूरिंग द डे बट द एंजाइम वर्क विथिन अ certain range of temperature, therefore the living organisms must keep their internal temperature within this range। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बाहर वाला टेम्परेचर होता है वो दिन में चेंज होता रहता है, ठीक। बाहर वाला जो टेम्परेचर होता है वो तो चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बाहर वाला टेम्परेचर। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्यों होता है? इस वजह से क्योंकि जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं क्या? एंजाइम, ठीक। एंजाइम पढ़ा है ना आपने, बायोकैटालिस्ट, जो काम कर रहे होते हैं, रिएक्शन को चला रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं रिएक्शन को, उनको काम करने के लिए एक खास सर्टेन रेंज चाहिए, एक खास लिमिट चाहिए टेम्परेचर की, ठीक, जिसमें वो काम कर सके। तो इस वजह से उस लिमिट को, मतलब उस टेम्परेचर को उस लिमिट के मुताबिक रखने के लिए, ताकि एंजाइम अंदर काम कर सकें, इस वजह से हमें क्या होती है? ज़रूरत होती है किसकी? होम्योस्टेसिस की, ठीक। तो आगे पढ़ें। ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अंदर वाली कंडीशन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं एक मैकेनिज्म से, एक प्रोसेस से। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है ये आगे जाकर आप बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक। तो अभी तो आप सिर्फ इतना ही याद रख लो कि ये एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने अंदर वाले एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, ठीक। हाउ बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फीडबैक मैकेनिज्म। इस फीडबैक मैकेनिज्म से बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे होम्योस्टेसिस को मतलब मेंटेन करती है, कैसे अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है? इस फीडबैक वाले मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर समझाया गया है कि सबसे पहले दिया गया है कि कंडीशन डिक्रीज और कंडीशन इंक्रीज, यानी कि कुछ भी अनसर्टनिटी आ गई, कंडीशन बढ़ गई या कम हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज़ मतलब नॉर्मल नहीं रही, एबनॉर्मल हो गई, तो क्या होगा? उस चीज़ को अगर वो डिक्रीज, फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर का एग्जांपल ले लें, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया, उस चीज़ को कौन डिटेक्ट करेगा? उस चीज़ को रिसेप्टर क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद वो रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर के पास लेकर जाएंगे पैगाम को। कंट्रोल सेंटर क्या है? हमारा ब्रेन हो गया, ठीक। तो उस कंट्रोल सेंटर के पास जब मैसेज पहुंचेगा तो वो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? करेक्टिव मैकेनिज्म, उस चीज़ को करेक्ट करेगा, ठीक। उस चीज़ को करेक्ट करके वो क्या करेगा? कंडीशन बैक टू नॉर्मल बाय। उस चीज़ को जब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? करेक्ट कर देगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। किस की वजह से? कंडीशन बैक टू नॉर्मल बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी अगर जब बढ़ गया होगा तो उसको डिक्रीज करके नॉर्मल कंडीशन में ला देगा, अगर वो कम हो गया होगा तो उसको बढ़ाकर उसी लिमिट में ला देगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया किसका? टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ गया होगा तो उसको नॉर्मल कंडीशन में नीचे लेकर आएगा, अगर नीचे चला गया होगा तो उसको ऊपर लेकर आएगा। उसके बाद क्या होगा? वो टेम्परेचर नॉर्मल और सेट पॉइंट, यानी कि अपने सेट पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक, जितने की ज़रूरत हो गई, ठीक। तो यही था हमारा होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद जो होगा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एडाप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन, सॉरी। तो ये बाद वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।